नमस्ते छात्रों, आज हमें 9वीं कक्षा के लिए रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमें ये रिवीजन 2 है। रिवीजन 1 तो पोएम की तरफ था, अब तो रिवीजन 2। जो रिवीजन करते ही हमें जो क्वेश्चंस भेजते हैं वो ध्यान से लिख लेना और अच्छे से प्रिपेयर कर लेना अगस्त मंथली टेस्ट के लिए। ओके, चलेंगे। हमें पहले पूरे वाक्यों में प्रश्न लिखिए, उत्तर लिखिए। ठीक है, ये शॉर्ट आंसर्स होता है। पहला क्वेश्चन है, धर्म रक्षक का पहला साधन क्या है? धर्म रक्षक का पहला साधन क्या है? धर्म रक्षक का पहला साधन शरीर है। धर्म रक्षक का पहला साधन शरीर है। सेकेंड क्वेश्चन, शरीर को कैसा रखना चाहिए? शरीर को कैसा रखना चाहिए? शरीर को स्वच्छ, पवित्र और दृढ़ रखना चाहिए। शरीर को स्वच्छ, पवित्र और दृढ़ रखना चाहिए। आत्मा के लिए किसकी आवश्यकता है? आत्मा के लिए किसकी आवश्यकता है? आत्मा के लिए शरीर की शुद्धता आवश्यक है। आत्मा के लिए शरीर की शुद्धता आवश्यक है। मकान कैसा होना चाहिए? मकान कैसा होना चाहिए? मकान हवादार होना चाहिए। मकान हवादार होना चाहिए। कीटाणु नाश का उपाय बताइए। कीटाणु नाश का उपाय बताइए। फर्श पर गोबर मिट्टी से लीपने तथा झाड़ पोछे से कीटाणु का रक्षा होता है। फर्श पर गोबर मिट्टी से लीपने तथा झाड़ू से पोंछने से कीटाणु नाश का उपाय होता है, उससे हमें बच सकते हैं। व्यायाम कैसा होना चाहिए? व्यायाम का मतलब क्या है? एक्सरसाइज। व्यायाम कैसा होना चाहिए? व्यायाम नियमित रूप से करना चाहिए। व्यायाम कैसा होना चाहिए? व्यायाम नियमित रूप से होना चाहिए। अब चलो हमें 5 वाक्यों में उत्तर लिखिए, वो देखेंगे। ये 5 सेंटेंस में आंसर्स देना है। फर्स्ट क्वेश्चन, शरीर की रक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए? शरीर के रक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए? शरीर की रक्षा के लिए स्वच्छता और स्वास्थ्य अत्यंत आवश्यक है। ठंडे पानी से नहाने से सारे दिन स्फूर्ति बनी रहती है। भोजनादि के बाद स्नान करना उचित नहीं है। शरीर रक्षा के लिए नियमित संतुलित आहार विहार, समय पर सोना और जागना तथा व्यायाम की नितांत आवश्यकता है। शरीर को स्वच्छ, पवित्र और दृढ़ रखना चाहिए। फिर से मैं और एक बार ये आंसर कहती हूँ। शरीर की रक्षा के लिए स्वच्छता और स्वास्थ्य अत्यंत आवश्यक है। ठंडे पानी से नहाने से सारे दिन स्फूर्ति से रह सकते हैं। भोजन आदि के बाद स्नान करना उचित नहीं है। शरीर रक्षा के लिए नियमित संतुलित आहार विहार, समय पर सोना और जागना तथा व्यायाम का नितांत आवश्यक है। शरीर को स्वच्छ, पवित्र और दृढ़ रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सात्विक भोजन का महत्व क्या है? सात्विक भोजन का महत्व क्या है? सात्विक भोजन, इसका मतलब होता है भोजन में क्या क्या होना चाहिए, कैसा भोजन करना चाहिए। सात्विक भोजन अर्थात भोजन में शाक-पात और फलों का अधिक सेवन करना शरीर के लिए लाभदायक होता है। सात्विक भोजन के लिए अर्थात सात्विक रक्षा और भोजन के लिए
शाक पाक और फलों का अधिक सेवन करना शरीर के लिए लाभदायक होता है। चलो अब 3वां क्वेश्चन देखेंगे। स्वास्थ्य रक्षा के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? स्वास्थ्य रक्षा के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? स्वास्थ्य रक्षा के लिए नियमित संतुलित आहार विहार, समय पर सोना जागना और व्यायाम का अत्यंत आवश्यक है। स्वास्थ्य रक्षा के लिए नियमित संतुलित आहार विहार, समय पर सोना जागना और नियमित रूप से व्यायाम करना अत्यंत आवश्यक होता है। व्यायाम करने से क्या क्या लाभ हैं? एक्सरसाइज करने से क्या क्या लाभ हैं? व्यायाम नियमित होना चाहिए। व्यायाम शरीर को पुष्ट और बलिष्ठ रखने के साधन हैं। अपने हाथ से कुछ काम करना, जैसे पानी भरना, बोझा उठाना, मकान की सफाई करना, कपड़े धोना भी, यही भी व्यायाम का एक उपयोगी अंग होता है। व्यायाम अपनी जीवन शैली को बदलाता है, जीवन को सुखमय तथा स्वास्थ्य बनाए रखने में काम आता है। फिर और एक बार बोलती हूँ, व्यायाम नियमित रूप से होना चाहिए। व्यायाम शरीर को पुष्ट और बलिष्ठ रखने का साधन है। अपने हाथ से कुछ काम करना, जैसे पानी भरना, बोझा उठाना, मकान की सफाई करना, कपड़े धोना भी व्यायाम का एक उपयोगी अंश है। व्यायाम अपनी जीवन शैली को बदलाता है, जीवन को सुखमय तथा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए काम आता है। 5th क्वेश्चन, स्वच्छता और व्यायाम से आपको क्या शिक्षा मिलती है? स्वच्छता और व्यायाम से आपको क्या शिक्षा मिलती है? स्वच्छता और व्यायाम जीवन शैली को बदलता है, जीवन को सुखमय रखता है, स्वास्थ्य बनाने का काम आता है। स्वच्छता और व्यायाम जीवन की शैली को बदलता है, जीवन सुखमय तथा स्वस्थ बनाने रखने में काम आता है। समझ में आता है क्या छात्रों? ये प्रश्न शॉर्ट आंसर्स और डिटेल आंसर्स होते हैं। डिटेल आंसर्स इसमें छोटे भी होते हैं, बहुत इजी होता है। आप इसे ध्यान से पढ़ लेना और क्या करना है, अगस्त मिड टर्म टेस्ट के लिए आप इसे ध्यान से पढ़कर उसे रिवाइज करना चाहिए। पहला आप तो तिरुकुरल पढ़ा ही होगा, है ना? पोएम साइड में आपने पूरा क्वेश्चंस का रिवाइज कर लिया क्या? आपने तिरुकुरल का रिवाइज कर लिया क्या? तिरुकुरल, जल ही जग का प्राण है, जल बिना सब निस्सार, वृष्टि बिना संभव नहीं, जन जन सदाचार। नेक्स्ट वन, नियमों के अनुसार जो रहता नित्य गृहस्थ, पूजा जाता लोक में देव तुल्य स्वर्गस्थ। मेरा मेरा कहते हैं जिनमें नहीं स्नेह, प्रेमी करते बेंट हैं अस्थि चर्ममय देह। 4th वन, दे पिता को पुत्र को मुख मुख निकले बोल, किस तप का है सफल है, यह पुत्र रत्न अनमोल। दे पिता को पुत्र को मुख मुख निकले बोल, किस तप का है सुफल है, यह पुत्र रत्न अनमोल। लज्जित कर दो दुष्ट को उसका कर उपकार, सब कुछ जाओ भूल फिर यही सुजन प्रतिकार। लज्जित कर दो दुष्ट को उसका कर उपकार, सब कुछ जाओ भूल फिर यही सजन प्रतिहार। 6th वन, ठीक नहीं है भूलना जीवन भर उपकार, किंतु उचित है भूलना उसी घड़ी अपकार। ठीक नहीं है भूलना जीवन भर उपकार,
किंतु उचित है भूलना उसी घड़ी अपकार। ये 6 दोहास मेमोरी होता है, इसमें से भी क्या होता है, क्वेश्चंस दोहास आ सकते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आंसर्स पढ़ा हुआ है का, जन जन में सदाचार किससे प्राप्त हुआ है? जन जन में सदाचार जल से प्राप्त हुआ है। जल का अर्थ है दया, करुणा आदि की भावना। वृष्टि महिमा का सार क्या है? वृष्टि महिमा का अर्थ है कि सभी लोगों में अच्छे आचरण का संचार करना। जल का महत्व समझाइए। जल ही इस संसार के प्राण है। जल के बिना सब कुछ अर्थहीन है। बिना जल के इस संसार में अच्छा आचरण भी संभव नहीं है। नियम पालन से गृहस्थ लोक में क्या प्राप्त करता है? नियम पालन करने से गृहस्थ लोक में पूजा जाता है। नियमानुसार रहने वाले लोग कैसे पूजे जाते हैं? नियमानुसार रहने वाले लोग ईश्वर के समान पूजे जाते हैं। सद्गृहस्थ का लक्षण क्या है? सद्गृहस्थ का लक्षण है नियमों को पालन करना। प्रेमी का भेंट क्या होता है और कैसा होता है? प्रेमी का भेंट उनके शरीर के त्याग के समान होता है। प्रेमी का भेंट उनके शरीर के त्याग के समान होता है। प्रेम की महिमा क्या है? प्रेम की महिमा है कि वह कभी किसी चीज के लिए मेरा मेरा नहीं कहता है, अर्थात स्वार्थ की भावना उससे नहीं मिलती है। स्वार्थ का मतलब है सेल्फिश। प्रेम की महिमा है कि वह कभी किसी चीज को मेरा मेरा नहीं कहते हैं, अर्थात स्वार्थ की भावना उसमें नहीं होती है। स्नेह की परिभाषा दीजिए। जहाँ अहम की भावना नहीं होती वही स्नेह की परिभाषा है। अनमोल रत्न क्या है? जहाँ अच्छे पुत्र को अनमोल रत्न माना जाता है। अनमोल रत्न क्या है? अच्छे पुत्र को अनमोल रत्न माना गया है। मुख सुख का लक्षण क्या है? मुख सुख के लक्षण है कि पिछले किसी जन्म के अच्छे तप के कारण उसके फलस्वरूप सुपुत्र का जन्म हुआ है। 12th क्वेश्चन, संतान महिमा का सार लिखिए। संतान महिमा के बारे में कवि कहते हैं कि जो बेटा अपने माता पिता की देखभाल करता है वह पुत्र अनमोल रत्न के समान होते हैं। संतान की महिमा के बारे में कवि कहते हैं कि जो बेटे अपने माता पिता की देखभाल करते हैं वह पुत्र अनमोल रत्न के समान होते हैं। अच्छाई प्राप्त करने से क्या होता है? अच्छाई प्राप्त करने से इस संसार में हमें सम्मान की प्राप्ति होती है। बुराई का उपकार क्या है? बुराई का उपकार है कि हमें उनकी इतनी मदद करनी चाहिए कि बुराई स्वयं लज्जित हो जाए। दुष्ट को लज्जित करने के लिए क्या करना चाहिए? दुष्ट को लज्जित करने के लिए हमें उन पर उपकार करना चाहिए। कृतज्ञता किसे कहते हैं? कृतज्ञता का मतलब थैंकफुलनेस। कृतज्ञता का अर्थ है कि हमें कभी भी किसी के द्वारा किया गया उपकार कभी नहीं भूलना चाहिए। कृतज्ञता का अर्थ है कि हमें किसी के द्वारा किया गया उपकार को नहीं भूलना चाहिए। समझ में आता है कि छात्रों? ये सब पोएम क्वेश्चन आंसर्स होते हैं और दोहा को तिरुकुरल को भी आप ध्यान से पढ़ लेना। जो असाइनमेंट्स हमें देते हैं वो पूरा लिख लेना। अब ये शॉर्ट आंसर्स और डिटेल आंसर्स दिया गया है और इसे भी हमें देते हैं। इसके भी प्रश्न के साथ उत्तर को भी हमें भेजते हैं। इसे आपने असाइनमेंट नोट में कॉपी कर लेना और ध्यान से पढ़ लेना। ये टेस्ट के लिए रिवीजन होता है। धन्यवाद।